नमस्कार, मैं हूं ब्रिजेश तिवारी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग पोस्ट हिंदी। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां राजनीति के समीकरण पूरी तरह से पल पल बदल रहे हैं। हाल में ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं वो केवल अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेंगे। पिछले 80 वर्षों से अमेरिका और रूस के बीच जो प्रतिद्वंदता थी आज वो एक अलग रूप ले रही है। साथ ही साथ राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन के बीच एक नई तरह की साझेदारी दिख रही है जिससे वैश्विक स्तर पर बड़े बदलाव की संभावना है। नाटो, जिसे कभी रूस के खिलाफ यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा के लिए बनाया गया था, अब वह खुद अमेरिका के खिलाफ एक कूटनीतिक मोर्चा बनाता हुआ दिख रहा है। यूरोप के कई देश इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं कि ट्रंप किस दिशा में कदम बढ़ाएंगे और भारत की विदेश नीति पर इससे क्या असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति भी इस बदलते वैश्विक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। जब भारत और यूरोपीय संघ के बीच फ्री ट्रेड और अन्य आर्थिक समझौतों पर चर्चा चल रही थी, ठीक उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की बैठक व्हाइट हाउस में चल रही थी। इस बैठक का लाइव टेलीकास्ट भी हुआ। जो बहस हुई उससे दुनिया भर के दर्शकों को चौंका दिया। अमेरिका का यूक्रेन को लेकर के अब तक का रुख बदला हुआ नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के जो धन खर्च हुए हैं वह उनकी वसूली करना चाहता है। इस समय हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की परिस्थितियां याद आ रही हैं, जब कई बड़े मुद्दे एक साथ उभर कर सामने आए थे। यूक्रेन के खनिज संसाधनों को लेकर हो रही चर्चाओं में देरी, जेलेंस्की के आक्रामक बयान और अमेरिकी मीडिया की प्रतिक्रिया ने इस बहस को और गर्म कर दिया। जेलेंस्की ने स्पष्ट किया कि उनका देश अपनी संप्रभुता और आजादी के लिए लड़ रहा है और यह सवाल उठाया कि पुतिन पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वे न तो रूस के साथ है न ही यूक्रेन के साथ है, बल्कि उनका उद्देश्य इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना है और शांति को स्थापित करना है। लेकिन ट्रंप की इस बात से यूरोपीय देश सहमत नहीं दिखे। पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा और अन्य कई देशों ने खुल करके जेलेंस्की का समर्थन किया और सोशल मीडिया पर ट्रंप के विचारों का विरोध भी किया। बैठक के दौरान जेलेंस्की और ट्रंप के बीच हुई बातचीत ने माहौल को गर्मा दिया। जेलेंस्की ने 2014 में रूस द्वारा किए गए हमलों का हवाला देते हुए कहा कि रूस से कई बार शांति वार्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन पुतिन ने हर बार समझौते को तोड़ दिया। 2022 के रूस के एक बड़े हमले के बाद यूक्रेन ने यह ठान लिया है कि अब कोई भी समझौता बिना किसी ठोस गारंटी के नहीं होगा। इस पर ट्रंप ने तर्क दिया कि अगर उन्होंने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के बीच सब कुछ सही नहीं किया तो यह युद्ध कभी खत्म नहीं होगा और तृतीय विश्व युद्ध का रूप ले लेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने आर्थिक समझौतों की जरूरत पर भी बल दिया और उन्होंने कहा कि अमेरिका को अपने मिलिट्री सपोर्ट और आर्थिक मदद की भरपाई जल्द से जल्द करना होगा। बैठक में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने सक्रिय भूमिका निभाई और उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति और स्थिरता केवल कूटनीतिक रूप से ही लाई जा सकती है। वेंस ने जेलेंस्की की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया तो इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। जेलेंस्की ने जवाब देते हुए कहा कि उन्हें अपने देश की जनता से पूछना होगा कि वे इस युद्ध और शांति वार्ता को लेकर क्या सोचते हैं। जब तक कोई ठोस समझौता रूस के साथ नहीं होगा तब तक बातचीत का कोई फायदा नहीं है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माहौल इतना गर्म था कि यह मीटिंग लगभग 2.5 घंटे तक चला। इस दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की पर तीखा प्रहार किया और उनसे कहा कि आपके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और आप अपने देश की रक्षा करने में असमर्थ हैं। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका ने 350 अरब डॉलर की वित्तीय सहायता भी आपको दी, लेकिन आप इसका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें केवल आर्थिक मदद नहीं चाहिए, उन्हें एक गारंटी भी चाहिए कि जिसकी उनकी अखंडता और संप्रभुता सुरक्षित रहे। बातचीत के दौरान एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब ट्रंप ने जेलेंस्की को उंगली दिखाते हुए कहा कि आप हमें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। जेलेंस्की ने जवाब दिया कि अगर अमेरिका वास्तव में शांति चाहता तो उसे अपना नजरिया यूक्रेन के प्रति बदलना होगा। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान परेशानियां आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका असर अमेरिका पर भी पड़ सकता है। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका ने समय पर यूक्रेन को और अधिक हथियार दिए होते तो शायद आज परिस्थितियां कुछ और होती और युद्ध काफी समय पहले ही खत्म हो गया होता।
जेलेंस्की ने कहा कि जब 2022 में रूस ने यूक्रेन पर एक बड़ा हमला किया था, तब भी यही हमसे कहा गया था कि यह युद्ध कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा, लेकिन यह खत्म नहीं हुआ। इस दौरान ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक तीखी बहस हुई और सवाल जवाब का दौर काफी लंबा चला, जिसने फाइनली दर्शकों का मनोरंजन भी किया। इस पूरी चर्चा का एक महत्वपूर्ण पहलू अमेरिका का आर्थिक दबाव और खनिज संसाधनों का मुद्दा भी था। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से साफ शब्दों में कहा कि उसे $500 अरब मूल्य के खनिज संसाधन चाहिए, जिससे कि युद्ध में यूक्रेन के ऊपर जो खर्च किया गया उसकी भरपाई हो सके। लेकिन जेलेंस्की ने कहा कि उनका देश केवल आर्थिक लाभ के लिए कोई समझौता नहीं करेगा, बल्कि वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। इस तीखी नोकझोंक वाली टेलीकास्ट के बाद मीडिया में काफी हलचल बढ़ गई। कई पत्रकारों ने सवाल उठाया कि अमेरिका वास्तव में क्या शांति चाहता है या फिर केवल अपने आर्थिक हितों को ही प्राथमिकता दे रहा है। एक दिलचस्प घटना यह भी हुई कि जब मीडिया ने जेलेंस्की से पूछा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूट पहन करके क्यों नहीं आए, तो जेलेंस्की ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो एक अच्छे कपड़े पहनेंगे। उनका यह जवाब दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रहा। बातचीत के अंत में ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह बैठक ऐतिहासिक थी और इसमें से कुछ बातें सामने आई जो कभी पहले सार्वजनिक नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि अमेरिका अगर शांति स्थापित करने का कोशिश करता है तो यूक्रेन को इसका सम्मान करना चाहिए। इसके जवाब में जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और अमेरिका को धन्यवाद कहा, लेकिन उन्होंने यह स्पष्ट भी किया कि यूक्रेन केवल ऐसी शांति स्वीकार करेगा जो अस्थायी और न्यायपूर्ण हो। इस पूरी घटना से एक बात तो साफ हो गई कि वैश्विक राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। अमेरिका ने आर्थिक और कूटनीतिक दबाव बना करके यूक्रेन से समझौते करने की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन, जेलेंस्की और यूरोप के कई देशों ने ट्रंप की इस नीति का विरोध भी किया। इस नोक-झोंक वाली चर्चा को देखने के बाद ये साफ हो गया है कि जब तक दो देशों के बीच में विश्वास और सम्मान नहीं होगा, तब तक उनके बीच में शांति की राह आसान नहीं है। कूटनीति में केवल ताकत और धन नहीं, बल्कि समझदारी और परस्पर सहयोग की भी आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने नेटवर्क में अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ इसे जरूर शेयर करें। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इस तरह की मनोरंजक और ज्ञानवर्धक वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। बाय द वे, कमेंट्स करके हमें बताइए कि इस बदलती हुई दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं और शांति के लिए क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए।